And after then 2016 onwards, what were you doing? सर मैं प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी शुरू की थी। Okay. उसके दौरान मेरा 2 पदों पे चयन हुआ सर। एजुकेशन में नवोदय विद्यालय में जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट और सेकंड एसएससी सीजीएल के थ्रू टैक्स असिस्टेंट, जिसमें मैं फिलहाल कार्यरत हूँ। ओह अच्छा। एंड वेयर आर यू पोस्टेड? कहाँ सर पोस्टेड? कल्याण महाराष्ट्र सर। ओह अच्छा, कल्याण में आप पोस्टेड हैं। ठीक है। टैक्स असिस्टेंट। टैक्स असिस्टेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अच्छा, तो इनकम टैक्स ये कब से आप हैं उसमें? सर मैंने ज्वाइन 18 अक्टूबर 2023 को किया है। अच्छा, वो बहुत अभी आपने रिसेंट किया है। ठीक है। तो इनकम टैक्स जो है वो अप्रैल से कब से काम कर रहे हैं वहाँ पे? सर उसी दिन से स्टार्ट। अप्रैल? क्या सर? कौन से डेट से किस मंथ से काम कर रहे हैं? 18 अक्टूबर। अच्छा, 18 अक्टूबर 2023। जो इसलिए डेफ में फिल नहीं हुआ सर मेरा। अच्छे, कोई बात नहीं, तो अच्छी बात है। जी सर। तो इनकम टैक्स जो है वो तो एक अच्छा, बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, तो उससे यहाँ पे क्यों आ रहे हैं? वो तो बढ़िया है, ठीक है वहाँ पे। सर इसके रीजन से जैसे ईपीएफ जो पोस्ट है उसमें डाइवर्स नेचर है, अकाउंट्स रिलेटेड अकाउंट्स देखते हैं, या फिर ईपीएफओ में जो स्कीम्स हैं उनको इनरोल किया जाता है। एक जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा जो लेबर्स के वेलफेयर, उनकी सोशल सिक्योरिटी के लिए मैं काम कर सकता हूँ। नहीं, एक तो डाइवर्स केवल फील्ड है, डाइवर्स फील्ड के ही चलते आ रहे हैं कि कोई और भी कारण है? सर दूसरा रीजन ये है कि जो जिस पोस्ट में मैं फिलहाल हूँ वो सी ग्रुप की पोस्ट है। अच्छा। और फिलहाल लेवल ए की पोस्ट पे मैं तो इसलिए ह्यूमन नेचर प्रोग्रेशन नेचर तो मैं भी सर ठीक है। अच्छी पोस्ट। ये आप जो है वो रोहतक से हैं? जी सर। ठीक है। रोहतक क्यों फेमस है? सर रोहतक 2 चीज़ों के लिए फेमस है। एक तो एजुकेशन हब के रूप में उभर है, सेकेंडली सर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है और स्पोर्ट्स कल्चर के बेसिस पे। अच्छा, ठीक है। रोहतक से कोई फेमस पर्सनालिटीज़ का नाम बताइए। सर रोहतक से सर जैसे फ्रीडम फाइटर थे सर छोटू राम जी, जिनके द्वारा जाट स्कूल की स्थापना की गई थी। और सर छोटू राम जो है वो उनकी फ्रीडम स्ट्रगल में क्या रोल था? सर उन्होंने किसानों के लिए, जो लेबर्स के लिए, उनके राइट्स के लिए काम किया है। और साथ में सर जो इरिगेशन सिस्टम है हरियाणा में, उसके लिए काम किया है सर उन्होंने अच्छे। और जो हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है, जैसे जो जाट स्कूल है, उसको भी उन्हीं के मोटिवेशन और उन्हीं के काम के बदले ठीक है सर। वो कोई कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज बनी थी, तो उसमें उनको कोई पद भी मिला था क्या छोटू राम? ये सर वो महासचिव थे सर। यूनियन कम्युनिस्ट पार्टी थी, उसमें महासचिव के तौर पर कार्य किया था उन्होंने। अच्छा, ठीक है। यूनियनिस्ट पार्टी में? जी, 1923 में बना था। अच्छा, ठीक है। आपने केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ा है, ये फिजिक्स में ये बताइए कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दिया? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी? हाँ। इसके बारे में अच्छा, आइंस्टीन का नाम सुना है आपने? जी सर। कौन थे? आइंस्टाइन एक साइंटिस्ट थे सर, जिन्होंने अच्छा बेसिकली सर रिमेम्बर नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन अच्छा, ये पता है कि एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने अच्छा जी, एस्टोनिशिंग कि भाई आइंस्टीन को आप लोग जो है वो पूरा जो गैप हुआ सर उसकी बेसिस फिजिक्स की दुनिया में वो टैलेंटेड आदमी ऐसा जो है। चलिए, तो ये बताइए कि टेस्ला का नाम सुना है? सर क्या कंट्रीब्यूशन है टेस्ला का? जो सर टेस्ला कंपनी है सर, जो नहीं, ये नहीं, एलन मस्क वाली नहीं, हमको ओरिजिनल टेस्ला चाहिए। ओरिजिनल टेस्ला, ये तो टेस्ला का नाम पे कंपनी है। जी सर। टेस्ला वाले साइंटिस्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, एसी करंट बनता है ना, उससे रिलेटेड थे जो। तो टेस्ला को आप लोगों ने पढ़ा होगा, वो ऐसा यूनिट है टेस्ला जो मैग्नेटिक फील्ड का। यस, अब आप आए। जी सर। लेकिन शायद आपका लग रहा है कि फिजिक्स बहुत दिन छूटा हुआ है। जी सर, गैप बहुत ज़्यादा, तो इस पे अच्छा, चलिए, काम उस पर आपने बहुत नहीं किया है। ठीक है। जो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स किसने दिया? थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स सर इसके बारे में अच्छे।
ठीक है, ठीक है। मैथमेटिक्स में पाइथागोरस का क्या कंट्रीब्यूशन था? पाइथागोरस ने थ्योरम दी थी सर, परपेंडिकुलर जो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अच्छा, ठीक है, ओके। केमिस्ट्री में वैसे कोई लोगों का नाम बता सकते हैं जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता हो, केमिस्ट्री में अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया हो? सर मतलब इंडिया में तो नहीं है सर, फिजिक्स में तो सीवी रमन जी को नोबेल पुरस्कार मिला। अच्छा, हाँ, इंडिया में तो कोई नहीं है, लेकिन वर्ल्ड लेवल पे वर्ल्ड में केमिस्ट्री के एरिया में, केमिस्ट्री के एरिया में मैडम क्यूरी थी मैं सर। अच्छा, मैडम जिन्होंने दो फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में बहुत में नोबेल पुरस्कार मिला। इनको छोड़ करके और कोई? इनके हस्बैंड भी थे सर जिन्होंने नोबेल पुरस्कार मिला सर। अच्छा, रदरफोर्ड का क्या योगदान था फिजिक्स में? रदरफोर्ड ने सर इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी की थी सर, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताया था। केवल इलेक्ट्रॉन का किया कि और भी चीज़ किया था? मतलब कि सर इन्होंने जो इलेक्ट्रॉन से जो मतलब न्यूक्लियस के अराउंड पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बताया। अच्छा, और थॉमसन ने क्या किया था? थॉमसन, हाँ, जे थॉमसन सर जे न्यूट्रॉन्स में भी सर। अच्छा, और फर्मी का क्या योगदान था? फर्मी, हाँ, इसके बारे में सर। अच्छा, और हेनिसबर्ग जो है, हेनिसबर्ग जो, उनको भी नोबेल मिला था, थ्योरी ऑफ अनसर्टेनिटी। ओके, चलिए, आपने जो है वो न्यूज़ पेपर पढ़ते हैं आप? जी सर। अच्छा, कौन सा पेपर पढ़ते हैं? सर द हिंदू। अच्छा, इंडियन एक्सप्रेस। उसके संपादक कौन हैं? उनके संपादक हैं राजेश मल्होत्रा। किसके? हिंदू के? द हिंदू के चीफ एडिटर। अच्छा, ठीक है। आपने बीएनएस और बीएनएसएस सुना होगा, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्यायिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता। इसके बारे में बता सकते हैं कि इस तीनों कानूनों में क्या नया है जो पहले से अलग? सर जैसे न्याय संहिता में जो बेसिकली इनका पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर इनका नाम चेंज हुआ था सर। जो पहले जो ब्रिटिश राज के दौरान कानून बने हुए थे उनको दोबारा से चेंज किया गया। इसमें बेसिकली किस कानून को रिप्लेस करके आए हैं सर? जैसे भारतीय न्याय संहिता है जो आईपीसी को, ठीक है, ठीक उस पे बेसिस पे। और सर इसमें जैसे जो टेररिज्म एक्ट था सर, जो उसको डिमोलिश किया गया है। साथ में सर इसमें जो इंडिविजुअल जो राइट्स थे, जैसे मतलब किसी का रेप हो जाता है हाइनेज क्राइम पे, उसके बेसिस पे भी उसमें जैसे पुनिशमेंट दी गई है, कैपिटल पुनिशमेंट दिया गया है सर उनके द्वारा। और सर एविडेंस ला जो पहले एविडेंस था जो जो भारतीय साक्षरता थी, एविडेंस ला के बेसिस पे लिया गया। उसमें सर डिजिटल माध्यम से जो वीडियोग्राफी और रिकॉर्डिंग को उसको भी खोल दिया गया सर। अच्छा, ठीक है। आपने बहुध्रुवीय एशिया सुना है ना? बहुध्रुवीय एशिया के बारे में बताइए, या बहुध्रुवीय एशिया क्या है और बहुध्रुवीय विश्व क्या है? मल्टीपोलर एशिया और मल्टीपोलर वर्ल्ड, ये इंटरनेशनल रिलेटेड टर्म्स है। इंटरनेशनल रिलेशन जो होता है ना, उसी से रिलेटेड ये टर्म्स हैं। मल्टीपोलर एशिया, मल्टीपोलर एशिया और मल्टीपोलर वर्ल्ड नहीं, वर्ल्ड। हाँ, बहुध्रुवीय विश्व और बहुध्रुवीय एशिया। सर बेसिकली ये मे बी जो लुक ईस्ट पॉलिसी था और एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अकॉर्डिंग, जैसे एशिया में जो हमने कनेक्टिविटी के बढ़ाने के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए जो ट्रेडिंग था, शायद ये हो सकता है। चलिए, चबहार पोर्ट का नाम सुना होगा आपने? जी सर। भाई ये क्यों प्रसिद्ध है, मतलब कि भारत को इससे क्या फ़ायदे हैं?
सर चाबहार पोर्ट बेसिकली ईरान में इंडिया के द्वारा स्थापित किया गया, मतलब उसके इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया। उसके लिए बेसिकली जो मिडल एशिया सर, उसमें कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने या फिर वुमेन एड्स देने के लिए और उसका माध्यम से हम यूज कर सकते हैं। तो अच्छा, ये कॉरिडोर पे है? जी सर। ठीक है। चाबहार जो है वो एक छोर पे है इसका जी, और एक छोर पे पिट्सबर्ग है। इस कॉरिडोर का नाम क्या है? ये लंबा रूट है जी सर। ये चाबहार से शुरू होकर के रशिया में जाना सर। इस जो कॉरिडोर है, साउथ कॉरिडोर के नाम से जाना जाएगा। यस। बाकी जी कुछ क्वेश्चंस चलिए, एक दो क्वेश्चन और पूछ लेते हैं। आपका हॉबी क्या है? सर मेरा हॉबी सेल्फ ड्राइव कंट्री विद फ्रेंड्स और स्क्वैश खेलना। स्क्वैश? अच्छे। उससे फेमस खिलाड़ी का नाम बताएंगे स्क्वैश? इंडिया में तो सौरभ घोषाल है सर, और वुमेन्स में दीपिका पालीकर, कार्तिक और अनंत सिंह सर। अच्छे। ये उससे कैसे डिफरेंट है? टेनिस। हाँ, हाफ ऑफ द टेनिस है सर, ये बेसिकली 4 बॉल्स के अंदर खेला जाता है। अच्छा जी सर। अच्छा। सौरभ घोषाल की घोषाल सर। अच्छा, और दूसरा क्या बताया था आपने? दीपिका पालीकर का। नहीं, वो स्क्वैश के अलावा सेल्फ ड्राइव कंट्री विद फ्रेंड्स। ओह अच्छे। फ्रेंड्स के साथ क्या, फिर से प्रोनाउंस कीजिएगा? सेल्फ ड्राइव कंट्री साइड विद फ्रेंड्स। ओह अच्छे, कंट्री तो दोस्तों के साथ जो है। अच्छे, तो कंट्री साइड में कहाँ का, विद इन हरियाणा या आउटसाइड हरियाणा? आउटसाइड हरियाणा भी सर, विद इन हरियाणा। जैसे स्टार्टिंग से जो एक्टिविटी, जैसे मैं जाट स्कूल से पढ़ा हूँ, तो अलग अलग गाँव से मेरे फ्रेंड्स थे, तो वीकेंड पे प्रोग्राम बनता था कि किसी के घर पे जाओ, तब से एक अरेंजमेंट हुआ। और फिर उसके बाद अच्छे। ओह, तो इस तरीके से जो है, तो उसमें आपने क्या क्या पाया, क्या देखा? कोई कल्चरल, कोई क्या उससे लेसन